है। और मैं आज उस दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कुछ चीज़ें मेरे मन में जो है, सरकार ने पैसा अपना खर्चा करके डॉक्टर बनाया। भाई साहब, डॉक्टर बनाया इसलिए कि इस देश की जनता के, इस देश के लोगों के इलाज करेंगे, इनकी सेहत का ध्यान रखेंगे। और गवर्नमेंट उनको, जिनकी तनख्वाह भी 1,80,000 रुपये करीब बनती है, और आज वो आतंकवादी बन के इस देश को जिस तरह से डलाने का काम कर रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी सेंसियल मैटर। हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हैसियत ना तो इतनी है कि वो भारत पे कोई ऐसा सामने से अटैक कर सकता है, और ना उसकी औकात अपने लोगों का पेट भरने की है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर देखा है। अब ट्रेलर नहीं, एक बार पिक्चर देखा उनको। और मेरा एक मानना है कि अपन को मतलब हिंदुस्तान को किसी भी देश के को साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल हिंदुस्तान के पास ताकत इतनी है, बस ये जो देश है, जो भारत का केवल विरोध ना करे, ये भारत के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें, ये जो हिंदुओं को जो मिटाने की जो साजिश जो है ना, और जिस तरह से इस देश को बारूद के ढेर पे बिठा दिया, और जिस तरीके से दिल्ली में अटैक हुआ, इतना ज़बरदस्त अटैक, वो तो कर कि पाकिस्तान जो आर्मी पूरी आतंकवाद है। तो इस हिसाब से सबसे पहला जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो किसका करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहला इलाज होना ज़रूरी है जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, मौलाना मुनीर। और उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे यूएस ने ईरान का जो आर्मी चीफ था उसको निपटाया। कौन था? सुलेमानी को ड्रोन हमला करके और उसकी कार सहित उसको दफन किया। उसके बाद में क्या हुआ? ईरान ने अपने वहाँ की जो सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसके ऊपर लाल झंडा लगाया, यानी कि खतरे का जो निशान था। क्या कर लिया उसने? क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे पावर